शामी साहब, आवाम ने फैसला करके जिनको मुंतखब करना है वो कहाँ गायब है? मुझे याद पड़ता है जब पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर था तो यही जमातें थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, जो महंगाई मार्च और लॉन्ग मार्च करने की तैयारी कर रही थी। आज कहाँ चुप बैठी हैं? देखिए, जितनी भी जमातें इस वक्त मैदान में हैं वो सब इख्तदार में रह चुकी हैं। अभी 1.5 साल पहले किसकी हुकूमत थी? पीटीआई की। उसके बाद जो 1.5 साल किसकी हुकूमत रही? ये 12-13 जमाती इत्तेहाद जो था उसकी हुकूमत रही। तो पीटीआई की हुकूमत ने जो आईएमएफ से मुआहदा किया था उसको हम अब तक भुगत रहे हैं, और फिर जो इत्तेहादी हुकूमत है उसने उस मुआहदे को जिस तरीके से आगे बढ़ाया उसका नतीजा भी हमारे सामने है। तो अब ये कोई हमारे यहाँ तेल पैदा तो हो नहीं रहा, दुआ करें अल्लाह से कोई तेल जो है वो दरियाफ्त हो जाए, कोई गैस निकल आए, हमारी ज़रूरतें पूरी हों। अब डॉलर भी हमारे काबू में नहीं आ रहा और तेल भी महंगा होता जा रहा है, तो उसकी कीमत तो हमें अदा करनी पड़ेगी। ये निगरान जो हैं ये बेचारे तो ऐसे ही फंस गए हैं, और ये इनका तो कोई किया धरा है नहीं। किया धरा तो उनका है जो मैदान में मौजूद थे और कबड्डी कबड्डी खेल रहे थे, और अब जो इक़्तिदार के उम्मीदवार हैं। तो इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन इंतखाबात का जो नतीजा निकलेगा उसमें तो कोई सियासी जमात ही बरसरे इक़्तिदार आएगी ना। तो सियासी जमातों के बरसरे इक़्तिदार आने से मसला हल नहीं होगा, फिर मसला हल करने से हल होगा। हम अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा करें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, बड़ी गाड़ियों को तर्क कर दें, उन पे कुछ 6 महीने के लिए छुट्टी कर दें कि 2000 सीसी से बड़ी गाड़ी नज़र ना आए सड़क पर। जो इस तरह से मुकाबला करना पड़ेगा। सिर्फ वाज कहने से, ताने देने से, आवाज़ें कसने से, सर पीटने से, मातम करने से मसला हल नहीं होगा। मसला जो है वो नाखने तदबीर से हल होगा। और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हमारी मजबूत होती, अगर हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हमारी इंपोर्ट से ज़्यादा होती, अगर हमने कोई 100 अरब डॉलर कमा के रखे होते तो आज हम मुश्किल वक्त में आसानी से निकल जाते। तो जब ऐसा नहीं है, किसी की हुकूमत आ जाए, हम सब की हुकूमत देख चुके हैं, और ये इलाज नहीं होगा इस महंगाई का। उसके लिए कमरे हिम्मत कसना पड़ेगी, सबको मिलकर बैठना पड़ेगा, कोई मंसूबे बनाने पड़ेंगे, एक दूसरे की दुश्मनी तर्क करनी पड़ेगी, एक दूसरे को जिंदा रहने का हक देना होगा। ये कैसे लोग हैं जो एक दूसरे के दर पे हैं, एक दूसरे को जिंदा रहने का हक नहीं देते? तो किस तरीके से मसले हल करेंगे? कौम को साथ मिलाएं, कौम को तकसीम ना करें, कौम को टुकड़े टुकड़े ना करें, कौम को कुएं में ना धकेलें, हौसला पैदा करें, इकट्ठे हो जाएं, सर जोड़कर बैठें और आगे चलें, तभी हम अपने मसले हल कर सकेंगे। बड़ा सवाल तो यही है ना, इस तकसीम को कौन और कैसे ख़त्म करेगा? आप कह रहे हैं दर्द की दवा करनी होगी, लेकिन दवा करने से पहले इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। जिन्होंने पैदा की है, ठीक है, उन्हीं की जिम्मेदारी है जिन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन सलमान साहब, मुझे आगे बढ़ना है। शामी साहब, जिनको फौज आप वो उसको भुगत रहे हैं, उनको खुदा खौफी करनी चाहिए। ठीक है, आपस में बैठना चाहिए अहले सियासत को। शामी साहब, क्या ही अच्छा हो कि इस बहरानी कैफियत के ख़ात्मे के लिए, मुआशी बेयकीनी के ख़ात्मे के लिए, अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात तो करवाने हैं, आज नहीं तो कल, अगर फरवरी में भी होने हैं तो क्यों नहीं शेड्यूल दे देता, तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर देता? भाई बात यह है कि इंतखाबात पर तनाज़ा क्या है? तारीख तो देनी है, हल्का बंदियाँ हो रही हैं, वोटर लिस्ट चेक होगी और ऐलान हो जाएगा तारीख का। इशारे तो मिल रहे हैं कि जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में इंतखाबात हो जाएंगे। किसने कहा है कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए? इंतखाबात होने चाहिए, अवाम को मौका मिलना चाहिए, वो अपने हुक्मरान चुने और वो उनके मसाइल हल करने की कोशिश करें। इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन जब अवाम वोट देते हैं तो कोई अपोजिशन में आता है, कोई हुकूमत में आता है, किसी के पास कम नशिस्तें होती हैं, किसी के पास ज़्यादा होती हैं, तो मुंतखब तो सारे होते हैं ना।
अगर आप एक दूसरे को तस्लीम ना करें, अपोजिशन हुकूमत अपोजिशन को तस्लीम ना करे और हर वक्त आप दंगा फसाद करते रहें, तो फिर क्या होगा इंतखाबात के बाद? अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो बार बार जो अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं अपने सियासी रहनुमाओं से, हमारे सियासी रहनुमाओं ने क्या किया हमारे साथ, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई? मारूसी सियासत तो जनाब सबको याद आ रही है। ओ भाई, अवाम जिसको चाहें, वो जिसको पिया चाहे वो सुहागन होगा, लोगों को फैसला करने का मौका दे। जो गैर मौरूसी आए थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस मुल्क में क्या किया? IMF से क्या मुआहदा किया? कितनी महंगाई की, कितनी बदनवानी हुई? कौन सी हुकूमत थी पंजाब में? मरकज़ में क्या हो रहा था? क्या क्या फसाने हमने सुने हैं, क्या क्या हकीकतें हमने देखी हैं। तो क्यों हम चक्करों में, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं? ओ भाइयों, कौन सी जमहूरियत है, कौन सा दस्तूर है जो कहता है अपनी फौज से लड़ाई लड़ लो, फौजी तनसीबात पर हमला कर दो? सियासतदानों आपस में एक दूसरे का मुकाबला करने की बजाय वो जर्नलों पर चढ़ दौड़े, फिर उसका नतीजा जो है वो अब क्या है? कितने लोग जेलों में हैं, मुकदमों का सामना कर रहे हैं, बार बार गुजारिश करते हैं। ये जमहूरियत कहाँ की है? कौन सी जमहूरियत में ऐसा होता है? भाई असेंबली में आप आए, बैठें, अगर मेजॉरिटी नहीं है तो जो मेजॉरिटी जिसकी है उसको तस्लीम करें। किसने कहा आप सड़कों पे निकलें, हंगामा करें? अब हमें दुख हो रहा है, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। हम अपने भाइयों से एक एक लीडर की जाके मिन्नत करते रहे हैं। इमरान खान साहब के सामने भी हाथ जोड़े थे, भाई एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें, मगर वो किसी और हवा में थे, वो दूसरे घोड़े पे सवार हो गए जिसपे आजाद अमीर साहब ने उनको चढ़ा दिया। कोई मिल बैठने को तैयार नहीं था और अब भी सूरत हाल ऐसी है कि मिल बैठकर मसाइल का हल निकालने को कोई भी तैयार नहीं है। शामिर साहब, ये बहस हम काफी कर चुके हैं कि सदर का इख्तियार बनता था या नहीं बनता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार बनता है इस पर, उस पर मैं आपकी राय जानूंगी। एक बड़ा ओहदा है सदर साहब का, उन्होंने जवाब देना भी गवारा नहीं समझा। वो जवाब भी दे देंगे। बात यह है कि सदर साहब ने तो उनसे जवाब मांगा नहीं है, उनको तजवीज़ पेश की है कि आप सारी हुकूमतों से, सूबाई हुकूमतों से मशवरा करें, सियासी जमातों से मशवरा करें और मुनासिब समझे तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दें। तो ये मशवरा दिया है, कोई जवाब तो मांगा नहीं है सदर साहब ने। उनकी तजवीज़ दी है कि अगर 6 नवंबर को हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। देखें, ये जो हम जो दानिश्वर है ना, हम वसवसे डालने के लिए बैठे हैं, बदगुमानियाँ फैलाते हैं, और हम सूए ज़न में मुब्तला होते हैं। ओ भाई, मेरी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब भी बात हुई है तो वो तो ना मुझे डरे हुए नज़र आए हैं, ना दुबके हुए नज़र आए हैं, ना सहमे हुए नज़र आए हैं। वो तो अपना काम कर रहे हैं। अभी ये जो हल्का बंदियाँ हैं उनका काम मुकम्मल कर रहे हैं, उसके बाद वोटर लिस्टें फाइनल होंगी और फिर उसके बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी हो जाएगा। अगर कानून इजाज़त देता है तो इंतखाबात की तारीख का वो ऐलान कर दें। इसमें कोई इख्तलाफ क्या है? कोई इख्तलाफ नहीं है। और निगरान हुकूमत जो है वो सूबे की हो या मरकज़ की, इंतखाबात कराना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना है, ठीक है, इंतजामिया को गैर जानबदार रखना है। और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे निगरान हुकूमत मौजूद रहेगी। ठीक, ये आइन का तकाजा है। हमें बार बार गुस्सा आता है, कभी निगरान हुकूमत पे गुस्सा आता है, कभी इलेक्शन कमीशन पे आता है, कभी अपने आप पर आता है, कभी अपने हमसायों पर आता है, कभी अपनी गली पे आता है, कभी अपने मोहल्ले पे आता है। गुस्से का इलाज करते ना, गुस्से का इलाज इंतखाबात है।